हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस जियाओ ने उसे जुआन के बारे में बताया, वो फौरन ही भागी चली आई। यहाँ आकर उससे पूछने लगी, तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? जिस पर वो बोला, चलो मेरे साथ में तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाता हूँ। डिनर के बहाने उसे एक बड़े से मॉल ले आया, जहाँ नैनजिंग उससे बार बार पूछती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर जुआन उसे कुछ नहीं बताता। शॉप असिस्टेंट के हवाले करके उसे तैयार करने के लिए कह दिया। बेचारी नैनजिंग को तो कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये कपड़े पहनकर उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो जुआन को अपने पास बुलाकर ये बताना चाहती थी। जुआन उसकी बात तो नहीं सुनता, लेकिन जबरदस्ती उसको बाहर ले आया और हील चेंज करने का बोला। नैनजिंग खुद को कवर करती रही और इसके बाद जुआन उसे एक और जगह ले आया, जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चला कि जुआन ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रखी है। वो भी कोई एक दो नहीं बल्कि काफी सारी। उसकी पिक्चर दिखाने लगा, जिसकी एडिटिंग करने के बाद इसने डेटिंग वेबसाइट पर डाल दी थी। अब तो ये खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रही। खैर, नैनजिंग ने इतने अजीब अजीब लड़कों को देखते ही उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और वापस घर जाने लगी। जिस पर जुआन उसे रोक देता है, ये कहकर कि अगर तुम इनसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को अपनी रियल आइडेंटिटी बता दूंगा। अब नैनजिंग भी और क्या करती, उसकी बात मानकर उन लड़कों से मिलने के लिए चली गई। सीन शिफ्ट होकर ये गैंग पर आता है, जो कि ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए डिनर लेकर आया था। थोड़ी देर के लिए उसे अपना काम छोड़कर साथ डिनर करने के लिए कहता है, बल्कि जबरदस्ती ही उसे अपने साथ डिनर करने के लिए ले गया। इधर नैनजिंग बारी बारी करके उन लड़कों से मिलती है, जिन्हें देखकर भी इसे खौफ आ रहा था। इसमें से कोई भी लड़का नैनजिंग के जोड़ का नहीं था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा तो कोई बहुत ज्यादा मोटा। पर नैनजिंग क्या करती, उसे जुआन के कहने पर इन सबका इंटरव्यू तो लेना ही था। नेक्स्ट सीन में हमें जुकेन को दिखाया जाता है, जिसने फाइनली अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली और ये गैंग को मैसेज करके स्क्रिप्ट ले जाने के लिए बता दिया। उसका मैसेज देखते ही यहाँ ये गैंग ने नैनजिंग को कॉल करके ये काम उसको सौंप दिया। एंड नैनजिंग तो किसी को बताए बगैर वहाँ से भागने लगी, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टास्क था जिसे वो अच्छे से करना चाहती थी। जुआन उसके पीछे आकर वजह पूछता है, जिस पर नैनजिंग ने बताया कि मुझे बॉस के घर जाकर स्क्रिप्ट लेनी है और खबरदार आइंदा मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की तो अगर मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो गई तो क्या मेरी लाइफ की जिम्मेदार तुम होगे? जुआन बोला, तुम्हारी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल मैं क्यों होऊंगा? और नैनजिंग उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो पहुँचती है जुकेन के घर। डोर का लॉक कोड उसे ये गैंग ने पहले से ही बता रखा था। अंदर जाकर देखती है, लेकिन बॉस उसे कहीं नजर नहीं आया, जिस पर वो सोचने लगी कि शायद बॉस घर पर ना हो। फिर वो स्क्रिप्ट लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसकी नजर बाथटब में पड़े जुकेन पर पड़ी। साथ ही हेल्प के लिए चिल्लाते हुए जुआन का नाम लेती है, जिस पर वो फौरन से टेलीपोर्ट होकर पहुँच आया। नैनजिंग को पैनिक से मना करते हुए वो जुकेन का चेकअप करने लगा, जो कि अभी जिंदा था। उसे कपड़े पहनाकर बेड पर लाता है और एक नीडल पिंच करते हुए होश में लाया। नैनजिंग की तो उसे देख के ही बॉडी नम हो गई, लेकिन उसे बॉस के सामने ब्रेव एक्ट भी तो करना था। उसका ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और वाला बिहेवियर जुआन को भी समझ नहीं आया। जैसे तैसे करके उससे जान छुड़ाते हुए जाने लगे, लेकिन नैनजिंग से तो चला भी नहीं जा रहा। बाहर जाते ही उसे एक बार फिर से एम्बैरेसमेंट होने लगी कि वो हर बार ही ऐसा क्यों कर देती है। यहाँ जुआन भी उससे पूछने लगा कि क्या तुम अपने बॉस को पसंद करती हो? जिस पर नैनजिंग बोली, हाँ वो मेरा बॉस है और मैंने उसकी सारी नॉवेल्स पढ़ रखी है, तो मैं उसे पसंद क्यों ना करूँ? अब जुआन बोला, स्टूपिड लड़की, मैं उस वाली पसंद की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारे अनफॉरगेटेबल लव की बात कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे इसके बारे में पहले बता देती तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। नैनजिंग कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसकी फैन हूँ और उसको मुझसे क्यों प्यार होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन जुआन कहता है कि ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, तुम कर सकती हो अगर उसे अपने झांसे में लाना चाहो तो। फिर नैनजिंग उससे एक डेमो करके दिखाने लगी, उसे दीवार के साथ लगाकर किस करने की कोशिश करती है। ये सब कुछ जुआन के साथ अचानक से हुआ, इसलिए उसकी तो सांसें ही थम गई। यहाँ नैनजिंग कहने लगी, देखा कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें मेरे सेड्यूस करने से कोई फीलिंग्स नहीं आई तो फिर बॉस को कैसे आएगी? बेचारा जुआन तो उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चल दिया। रास्ते में जाते हुए वो ये सोच ही रहा था कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी स्लो कैसे हो गई थी। नैनजिंग भी उसको सॉरी करती है, ये कहकर कि अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो मुझे माफ कर देना,
मैं तो बस एक डेमो करके दिखा रही थी। विंडो से नैन्जिंग की मॉम इन दोनों को साथ आता हुआ देखती है और नैन्जिंग को इन कपड़ों में देखकर तो वो कुछ और ही समझ गई। इसके बाद जुआन उससे जुकेन की नोवेल बुक्स मांगता है जिसे वो पढ़ना चाहता था। नेक्स्ट सीन में ट्रेडिंग करते हुए जुआन उसकी पिक्चर लेकर उसको सेंड कर देता है, जिसमें वो फौरन से इसके पास चली आई। उसे ये पिक्चर डिलीट करने के लिए कहती है, जिस पर जुआन ने उसे फौरन से बुक्स पहुंचाने का कह दिया। इसके बाद नैन्जिंग बुक्स लेकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन इनके साथ इख्तियार करने का एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी साथ दे दिया। बताने लगी कि इस पर जुकेन ने अपने साइन कर रखे हैं, इसलिए ये बुक काफी ज्यादा प्रीशियस है। जुआन उसकी इस बकबक से बचने के लिए बोला, तुम्हें अब घर नहीं जाना चाहिए या सारी रात मेरे घर रुकने का इरादा है। इस पर नैन्जिंग उसके पास ही पड़ा हुआ पानी का गिलास साथ उठाते हुए ले जाने लगी कि कहीं ये बुक्स को खराब ही ना कर दे। दूसरी तरफ घर आते साथ ही मॉम तो उसके पीछे पड़ गई, ये कहते हुए कि बस जल्द से जल्द शादी करके मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दो। नैन्जिंग उनको अपनी सफाई देते हुए बताने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो बस साथ डिनर किया था। लेकिन मॉम उसकी जान से में आने वाली कहाँ थी, उसको स्कर्ट दिखाती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुमने नए कपड़े क्यों पहने, और वो नॉवेल्स जो आज तक तुमने किसी को भी नहीं दिए तो वो इसको कैसे दे दिए। नैन्जिंग कहने लगी, आप जो मर्जी सोच ले, हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। इससे पहले कि मॉम उससे कुछ और सवाल करती, उन्हें रूम से भी बाहर भगा दिया। नेक्स्ट सीन में नैन्जिंग वो स्कर्ट रिफंड करवाने के लिए मॉल जा रही थी और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ये वापस नहीं करानी चाहिए, तुम इसमें इतनी प्यारी तो लगती हो। उनको 100% यकीन था कि ये स्कर्ट जियोंग ने दिलाई होगी, मगर इस बार भी वो कहने लगी कि मैं शॉपिंग पे जियोंग के साथ नहीं बल्कि सीसी के साथ गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें जुआन को दिखाया जाता है, जिसने नॉवेल्स पढ़ने के बाद जुकेन की सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लिख रखी थी, जो कि वो नैन्जिंग को दिखाता है। इसे देखकर नैन्जिंग बोली, कहीं तुमने हमारे बॉस का दिल जीतने का इरादा तो नहीं बना लिया। वो बोला, दिल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जीतना है। और तो और उसने जुकेन के डैड के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, और तो उसने ये तक पता लगा लिया कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। उसे स्केच भी बनाकर दिखाया जो कि बिल्कुल ये किंग की तरह लग रही थी। जो क्वालिटी जुकेन को पसंद है उसमें से तो एक भी नैन्जिंग में नहीं। इसलिए वो कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था ये फजूल सा आइडिया छोड़ दो, वो बस मेरा आइडल है। जुआन भी कोई कम जिद्दी तो नहीं, कहने लगा मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का, मैं बस तुम्हारी मदद करके अपनी मदद करना चाहता हूँ। वहीं नैन्जिंग उसको ये कहते हुए चली गई कि अगर तुमने दोबारा मुझे फोर्स किया तो मैं तुम्हें ही अपना आइडल बनाकर यहाँ से वापस जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में नैन्जिंग सीसी के साथ जाकर वो स्कर्ट वापस कराती है, जिस पर सीसी को लगा कि शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन नैन्जिंग ने उसको क्लियर कर दिया कि ना तो हम दोनों में कभी रिलेशनशिप था और ना ही मेरे पास इतना फजूल टाइम है। इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपनी जॉब की फिक्र हो रही है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ नैन्जिंग की मॉम जुआन के लिए डिनर लेकर आई थी और इसी बहाने वो इन दोनों का रिलेशनशिप जानना चाहती थी। पर जब जुआन ने बताया कि मैं आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ, तो इस पर वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। बातों ही बातों में उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं नैन्जिंग की बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ। वो अपने डैड के साथ इस घर में रहा करती थी, जबकि मैं अपने बेटे के साथ सामने वाले घर में। हमारा नेबर रिलेशनशिप काफी अच्छा था, जिस वजह से मैंने नैन्जिंग के डैड से शादी कर ली। अनफॉर्चुनेटली एक दिन आग लगने की वजह से उन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन मुझे नैन्जिंग जैसी बेटी मिली। तब से लेकर आज तक उसने ये घर किसी को नहीं दिया। लेकिन अगर वो तुम्हें यहाँ रहने दे रही है तो इसका यही मतलब हुआ कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। यहाँ जुआन तो स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि नैन्जिंग की मॉम तो असलियत नहीं जानती, लेकिन उनके जाने के बाद भी इसको सुकून नहीं आता। स्टिल वो नैन्जिंग के बारे में सोचता रहा कि कहीं सच में मैं उसके लिए स्पेशल तो नहीं बन गया, और अगर बन भी गया तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। आफ्टर दैट उसे नैन्जिंग की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि डोर के बाहर ही खड़े ये प्रैक्टिस कर रही थी कि स्कर्ट से रिफंड किए हुए पैसे उसको कैसे वापस करूं। कभी सोचती है कि मैं उसे थैंक यू बोलकर ये पैसे वापस करूं, तो कभी कहती है कि मैं उसको थैंक यू क्यों बोलूं, मुझे तो ये पैसे उसके मुंह पर मारने चाहिए। इसी के साथ जुआन ने दरवाजा खोलते हुए उसके हाथ से पैसे छीन लिए। नैन्जिंग उसे ऐसे खामोश खड़ा देखकर सोच ही रही थी कि कहीं ये मुझे बॉस के साथ फिर से सेट तो नहीं करने वाला। फिर फौरन से बोली, खबरदार अगर तुमने दोबारा मेरे बॉस के बारे में बात की तो। जिस पर जुआन कहने लगा, क्यों ना बोलूं, तुम किसी और को पसंद करने लगी हो क्या। नैन्जिंग को जान बचाने के लिए यह आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा और कहने लगी, हाँ मैं किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चली गई, मगर हमारे जुआन के दिल में लड्डू फूटने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो नैन्जिंग के घर जाता है, उसको हाथ से पकड़कर लाते हुए बोला, अगर तुम मुझे पसंद करने लगी हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।